विद्यार्थी जी, तो आप लोग कैसे हैं? नमस्कार। तो देखिए, अब इस वीडियो में हम लोग हिंदी क्लास 10 की भाग जो 2 है वर्णिका है, उसमें से चैप्टर नंबर 1 दही वाली माग्मा के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिए हैं। यह आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 1 नंबर। रंगप्पा कौन था? वह माग्मा से क्या चाहता था? ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा आप लोग। उत्तर में लिखिएगा रंगप्पा गांव का लंपट और जुआरी था। वह माग्मा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, वह माग्मा के अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किससे दी? तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा कि उत्तर में लिखिएगा कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाले मगरमच्छ से बहू को और ऊपर से बाह पकड़कर बचने वाला रक्षक की उपमा सास को दी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को लिखिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, यह जितने भी क्वेश्चन लिए हैं इस सब आपके बोर्ड मॉडल के लिए एग्जाम में एकदम VVI है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो 3 नंबर में है दही वाली माग्मा कहानी का संदेश स्पष्ट कीजिए। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, अस्पष्ट जो है स्पष्ट करें। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखिएगा यह कहानी आधुनिक बहुओं को संदेश देती है कि वे आदेश देकर सभी सदस्यों को मिलाकर रखें। इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना नजमा के चरित्र से सीखें। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कौन सी कहानी से? तो दही वाली माग्मा से। तो आपको ऐसे उत्तर लिखिएगा कि इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे में अधिकार के पचड़े में न पड़कर योग उत्तराधिकारी को स्वयं अधिकार सौंप देना चाहिए। इससे न समाज में उपहास हो और न मूर्खों की दाल ही गले। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में है शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर लिखिएगा इस कथा का मुख्य पात्र है माग्मा। उसी को लेकर माझी कहानी प्रारंभ करती है और सर्वत्र वह बनी रहती है। इसकी दही बेचने की क्रिया भी अधोपरांत है, अतः दही वाली माग्मा बहुत उचित शीर्षक है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 6 में है दही वाली माग्मा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका बनाया था? तो इसका उत्तर आप लोग लिख सकते हैं कि बहू बुद्धिमती थी। उसने सोच समझकर बच्चे को दादी के पास भेज दिया। बच्चा जब दादी के पास बाजार जाने की मचल रहा था तो बेटा बहू ने उसे समझाया। अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार की। पोता की समझौते का जरिया बन गया जो बहू की योजना थी। ठीक है, ऐसे इसका उत्तर लिखिएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन 7 में है दही वाली माग्मा कहानी का कथावाचक कौन है? उसका परिचय दीजिए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर लिखिएगा आप लोग कि इस कहानी का कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी जिसे माग्मा माझी कहती थी। वह अंधविश्वासों से दूर और समझदार थी तथा सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती थी। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन 8 में है माग्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो इसका उत्तर लिख सकते हैं आप लोग माग्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। माग्मा अपने बेटे पोते और बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी जिसे उसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी और यही विवाद का कारण था। ठीक है, ऐसे उत्तर लिख सकते हैं आपको। चलिए उसके बाद क्वेश्चन 9 में है माग्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा आप लोग कि माग्मा गांव की सीधी सादी नारियों का
प्रतिनिधित्व करती है। आज गांव शहर सभी जगह magma का प्रतिमूर्ति मिलती है। वह अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। वह बेटी बहू और पोते पर अपना सर्वत्र सर्वदा बनाए रखना चाहती है। इस प्रकार वह एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। ठीक है, मगमा के बारे में ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में है, मगमा और नजमा में कौन अधिक बुद्धिमती है? तो इसका उत्तर लिखिएगा, दोनों नारियां अधिकार के लिए झगड़ती है, किंतु नजमा अपनी नाटकीय योजना से उसे परास्त कर यहाँ तक कि दही बेचने वाला आय का साधन भी उसके हाथ से खुशी खुशी ले लेती है। अतः इस व्यवहार से कथाकार ने नजमा को मगमा से अधिक बुद्धिमती बना दिया है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में है, 11 नंबर में दही वाली मगमा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। तो इसका सारांश कैसे लिखिएगा? तो लिखिएगा ऐसे लिखिएगा कि मगमा अवलूर के समीप वेंकटपुर के रहने वाले थी। कहाँ के रहने वाली थी? वेंकटपुर की। वह रोज दही बेचने बेंगलुरु आती थी। मगमा का पति नहीं था और बेटा बहू से गृह कलह के कारण अलग हो गई थी। प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण पोते की पिटाई थी, किंतु मूल रूप से सास बहू का अधिकार संबंधी ईर्ष्या थी। औरत को अकेला जानकर कुछ अवांछित तत्व के लोग उसके धन और प्रतिष्ठा पर भी आंखें उठाते। रंगप्पा भी ऐसा ही किया, जिसे बहू की पैनी निगाहें ने उतार लिया। उसने पोते को उसके पास भेजने का एक नाटक किया। अब मगमा पोते के लिए मिठाई भी बाजार से खरीद कर ले जाने लगी। ठीक है, ऐसे लिखिएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन था, तो आप लोग कमेंट में बताएं यह वीडियो कैसा लगा। और इसमें का जो क्वेश्चन है, आप लोग और पीडीएफ चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है, उसमें जाकर आप लोग वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सब फ्री है। ठीक है, थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।